तो स्टूडेंट्स आज ही पेपर हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि था प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 25 अगस्त 2023 को 11 से 2 की शिफ्ट में। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। जैसे कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं सेम डे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर रह जाता है तो मैं उसे 1 दिन या 2 दिन बाद अपलोड कर देता हूं। तो ये सेकंड टाइम पेपर हुआ है स्टूडेंट। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट देखिएगा। यहाँ पर आपको एनईपी 2020 के जो पेपर हो चुके हैं सितंबर 2022 के और अगस्त से सितंबर 2023 के पेपर, यानी कि 2 साल के पेपर आपको मिलेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी एनईपी लागू है तो ये पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि भी सहारनपुर यूनिवर्सिटी में 1 सितंबर से पेपर होने बाकी हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी पेपर चल रहे हैं। तो क्या क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? राइट द नेम्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। सेकंड, व्हाट इज एपीसी? राइट द फार्मूला ऑफ एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर। औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र लिखिए। थर्ड, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? राइट डाउन द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? मौद्रिक नीति के उपकरण लिखिए। फोर्थ, व्हाट इज मीन्ट बाय एक्सचेंज कंट्रोल? राइट द नेम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका विनिमय नियंत्रण से आपका क्या आशय है? विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष विधियों के नाम लिखिए। फिफ्थ, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स, शॉर्ट में एमपीएस बोलते हैं, एंड एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग एपीएस, सीमांत बचत प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा दीजिए। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है। मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन में अंतर की व्याख्या कीजिए। 7, व्हाट इज मल्टीप्लियर? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लीकेज इन मल्टीप्लियर? गुणक किसे कहते हैं? गुणक में रिसाव के क्या कारण है? 8, व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस? एक्सप्लेन द डिमांड साइड ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तरलता पसंदगी किसे कहते हैं? तरलता पसंदगी सिद्धांत के मांग पक्ष की समीक्षा कीजिए। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन आपको आते हैं और 3 क्वेश्चन आपको उसमें से करने होते हैं। 9, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व की व्याख्या कीजिए। 10, व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग? राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या महत्व है? 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड? एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इम्बैलेंसेस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है? भुगतान संतुलन में असंतुलनों के कारणों की व्याख्या कीजिए। 12, एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 13, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन? एक्सप्लेन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। विनियोग फलन के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? पूंजी की सीमांत कुशलता की व्याख्या कीजिए। और स्टूडेंट्स इसके साथ आप क्या करिए कि माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें 25-30 क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप वो भी स्टडी कीजिएगा। और एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट एड एंड हेल्थ,
तो उसमें 2022 के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। अभी 2 सितंबर को 2023 को फिर से होने वाला है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर, तो 2 बुकलेट आएंगी ये, तो उसको भी मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी की आंसर की आएगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दूंगा। तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।